नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड कैसे काम करता है, इंडेक्स फंड में हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और सबसे लास्ट में कि इंडेक्स फंड किन कैटेगरी पे बेस होके हमें सेलेक्ट करना चाहिए। इंडेक्स फंड, यहाँ पे इंडेक्स और फंड, इंडेक्स का मतलब होता है प्रेजेंटेड फिगर, जो कुछ न कुछ प्रेजेंट करता है। फंड के मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मनी। हम एग्जांपल से समझते हैं, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। निफ्टी 50 के मतलब ये हुआ कि निफ्टी में जो इंडिया के टॉप 50 कंपनी का बास्केट है वो लिस्टेड है 50 कंपनी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आज निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस कैसा है, आप क्या बताएंगे? नंबर 1 पे लिस्टेड कंपनी है वो 2% से इंक्रीज हुआ है। जो निफ्टी 50 में नंबर 2 पे लिस्टेड कंपनी है वो 3% से डिक्रीज हुआ है। जो नंबर 3 पे लिस्टेड कंपनी है वो 4% से उनका ग्रोथ हुआ है। जो नंबर 4 पे लिस्टेड कंपनी है वो 5% से डिक्रीज हुआ है। आप ऐसे बताएंगे। अगर आप एक एक कंपनी के नाम लेकर बताएंगे तो निफ्टी 50 में ये तो बहुत एक छोटा सा कंपनी है जिसमें 50 कंपनी लिस्टेड है। एनएससी में 7400 कंपनी लिस्टेड है। कितने के नाम लेकर आप बताएंगे उसके परफॉर्मेंस? बीएससी में 5000 कंपनी लिस्टेड है। कितने के नाम लेकर आप बताएंगे उसमें? अगर मैं आपसे पूछूं कि निफ्टी 500 कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, निफ्टी 500 का आज का परफॉर्मेंस क्या है, आप क्या बताएंगे? एक एक कंपनी से 1 से स्टार्ट करेंगे और 500 तक नाम लेते रहेंगे? जी नहीं। उसी के लिए होता है इंडेक्स। उसी को हम इंडेक्स कहते हैं, जो एक वैल्यू प्रेजेंट करता है। जैसे में हम एग्जांपल से समझते हैं, अगर हमें ये बताया जा रहा है कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 5% से इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब हुआ कि निफ्टी 50 में जो 50 कंपनी लिस्टेड है वो 50 कंपनी में वो सभी कंपनी के ग्रोथ है 5%। निफ्टी 100 इंडेक्स फंड 5% से डिक्रीज हुआ है। इसके मतलब ये हुआ जो निफ्टी में 100 कंपनी लिस्टेड है वो सभी कंपनी का एवरेज, वो सभी कंपनी में एवरेज 5% से डिक्रीजिंग है। अगर मैं आपसे बोलूं कि सेंसेक्स इंडेक्स 10% से बढ़ा है, इसके मतलब ये हुआ कि सेंसेक्स में जो 30 कंपनी लिस्टेड वो 30 कंपनी में 10% से ग्रोथ आई है। ये होता है इंडेक्स। इंडेक्स फंड क्या होता है? इंडेक्स का मतलब होता है प्रेजेंटेड, फंड का मतलब हुआ कलेक्शन ऑफ मनी। जो इंडेक्स फंड है वो किसी का भी इंडेक्स हो सकता है, बीएससी का हो सकता है, एनएससी का हो सकता है, सेंसेक्स का हो सकता है, निफ्टी 50 हो सकता है, या बैंकिंग सेक्टर का हो सकता है, आईटी सेक्टर का हो सकता है, फार्मा सेक्टर का हो सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर का हो सकता है, इंश्योरेंस सेक्टर का हो सकता है, फाइनेंस सेक्टर का हो सकता है। किसी भी सेक्टर का इंडेक्स फंड का मतलब यही होता है कि ऑन एन एवरेज उस सेक्टर में जितने भी लिस्टेड कंपनी हैं वो कंपनी उतना से अच्छा परफॉर्मेंस किया है या उतना से कम परफॉर्मेंस किया है। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि इंडेक्स फंड कैसे काम करता है। जब हम कोई फंड में इन्वेस्ट करते हैं, मान लेते हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में हमने इन्वेस्ट किया, वो पैसा डायरेक्ट फंड मैनेजर के पास जाता है। फंड मैनेजर क्या करता है कि निफ्टी 50 में जो 50 कंपनी का बास्केट है, जो 50 कंपनी है वो 50 कंपनी में वेटेज अनुसार इन्वेस्ट कर देता है। वेटेज क्या होता है? वेटेज का मतलब ये हुआ निफ्टी 50 में 50 कंपनी है, जो नंबर 1 पे कंपनी है 30% वेटेज है। 30% वेटेज का मतलब ये हुआ कि 30% बराबर शेयर है वहाँ पे। नंबर 2, जो नंबर 2 कंपनी है वो हो सकता है 20% वेटेज रखता हो। नंबर 3 कंपनी है वो 15% वेटेज रखता है। नंबर 4 कंपनी है 14% वेटेज रखता है। तो ये जितना वेटेज है उसी हिसाब से फंड मैनेजर हमारे पैसे को इन्वेस्ट कर देती है। सिंपल, इंडेक्स फंड ऐसे काम करता है। यहाँ पे कोई ऐसा टीम नहीं होता जो हमारे फंड को परफॉर्मेंस को चेक करे कि कब होल्ड करना है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, या वहाँ से एग्जिट करना है। ये डायरेक्ट इंडेक्स को ही फॉलो करेगी और इंडेक्स में जितने भी कंपनी है वो सारे कंपनी में इन्वेस्ट करेगी डायरेक्ट। अब हम जानते हैं कि इंडेक्स फंड में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट, एक्सपेंस रेशियो। यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है कंपेयर विथ म्यूचुअल फंड।
जो एक्सपेंस रेशियो सेव करने के लिए हमें इंडेक्स फंड को सिलेक्ट करना चाहिए। 2 रीजन, अगर हमारे पास समय नहीं है, हम ये चाहते हैं कि कोई इन्वेस्ट करके मैं उसको भूल जाऊँ, लॉन्ग टर्म में वो कंपाउंडिंग होता रहे, मुझे बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग का रिटर्न मिले, ऐसे केस में इंडेक्स फंड हमारे लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ठीक है, वहाँ पे तो एक्सपर्ट की टीम होती है, लेकिन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है। जैसे मैं आज से 2-3 साल पहले HDFC बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अभी के केस में और भी म्यूचुअल फंड है जो अच्छा कर रहा है। हो सकता है फ्यूचर में एक्सेस फंड अच्छा ना करे, HDFC अच्छा ना करे, कोई तीसरा म्यूचुअल फंड बढ़िया रिटर्न दे और बढ़िया परफॉर्मेंस दे मार्केट में। तो म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट की टीम होती है, वही पिक करती है स्टॉक को, से एग्जिट करता है, फिर भी हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। हम वहाँ पे म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है कि हम पैसे लगा के भूल सकते हैं, हमें भूल जाना चाहिए। लेकिन इंडेक्स फंड आपको ऑप्शन देता है कि आप पैसे लगा के यहाँ पे इजीली आप छोड़ सकते हो, क्योंकि वो इंडेक्स के फॉलो करेगा। इंडेक्स के फॉलो करेगा तो वो इंडेक्स आपको अच्छा ही रिटर्न देंगे। इंडेक्स फंड को सिलेक्शन करने से पहले 2 चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए। एक, एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना बढ़िया, और दूसरा ट्रैकिंग एरर। ये ट्रैकिंग एरर क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, हमने इस पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो के बाद में उस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। तो हमें एक्सपेंस रेशियो कम हो ऐसे इंडेक्स फंड को सिलेक्ट करना चाहिए, और जिसमें ट्रैकिंग एरर भी कम देखने को मिले, ऐसे इंडेक्स फंड को सिलेक्ट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। ऐसा ही फाइनेंस रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।